राधे राधे। राधे राधे। और हिंदी सेकंड पेपर फर्स्ट ग्रेड के लिए नात और सिद्ध में हम अंतर देखेंगे। तो सिद्ध का समय है सिद्धों का 7वीं से 8वीं शताब्दी और नातों का समय है 12वीं से 14वीं शताब्दी। जो सिद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से आए हैं और नाथ जो है वो सिद्धों की विकसित परंपरा से आए हैं। हम देखते हैं कि सिद्ध पहले आए हैं और यहाँ पर जो नाथ है वो सिद्धों से नाथ का आविर्भाव माना जाता है। यहाँ पर नारी भोग में ये यकीन करते हैं, यहाँ पर नारी भोग में यकीन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पे भक्ति भावना आसान है तंत्र मंत्र द्वारा। यहाँ पे जो भक्ति भावना है वो योग साधना से करते हैं, ये मतलब कठोर योग साधना है इनकी। भक्ति भावना में कठोर योग साधना, ये पूर्वी भारत से इनका संबंध है और इनका पश्चिमी भारत से संबंधित है। आया हुआ है ये अभी 2024 में से संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर में। और ये निरीश्वरवादी हैं, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं ये ईश्वरवादी हैं, ये शिव को मानते हैं। और यहाँ पर ये जो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है और पंचमकार यहाँ पर ये प्रबल विरोधी हैं, यहाँ पर है ना, विरोध करते हैं ये लोग। महासुख नाम दिया है, ये जो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति को इन्होंने महासुखवाद नाम दिया है। यहाँ पे गुरु का महत्व है, यहाँ पे भी गुरु का महत्व है। सिद्धों की विकसित परंपरा से आए हैं ये, है ना। और इनकी जो भक्ति भावना है, सिद्धों की भक्ति भावना सच भाव से सच है और भगवान शिव को आधार बनाया है। एक और है, यहाँ पे भी शांत रस है और यहाँ पे भी शांत रस है। ओके। और यहाँ पे भी रहस्यवाद है और यहाँ पे भी रहस्यवाद है। हमें सबसे पहले रहस्यवाद कहाँ दिखाई देता है? सिद्धों में दिखाई देता है। सिद्धों में भी सरप्पा जो है वो प्रथम रहस्यवादी कवि हैं, मतलब हाँ, प्रथम रहस्यवादी कवि हम उन्हें मान सकते हैं। सरप्पा जो सबसे पुराने हैं सरप्पा, और प्रथम कवि हैं वो राहुल सांकृत्याय के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में समानताएं क्या हैं। समानताएं हैं, दोनों ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है, अंधविश्वासों वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखा है, संत काव्यधारा के मूल आधार है दोनों ही, है ना, दोनों ही संत काव्यधारा के मूल आधार हैं। ये संत परंपरा के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही संत परंपरा के अंतर्गत आते हैं। सिद्ध और नाथ संत काव्यधारा के मूल आधार हैं और नाथ और सिद्ध संत परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो बाह्य आडंबरों का विरोध है, अंधविश्वासों वर्ण व्यवस्था और इनका विरोध करते हैं। तो इस तरीके से ये नाथ और सिद्ध अंतर था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रवृत्ति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हमें इस अच्छे से याद करना है। थैंक यू।